आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष और दीपक प्रकाश जी, क्योंकि आप सब लोग हम लोगों ने मास्क पहन रखा है तो थोड़ा सा हम लोग को एक दूसरे को पहचान पाने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और सभी उपस्थित हमारे झारखंड प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों के सम्मानित सदस्यगण, आज वैश्विक महामारी विगत लगभग हमारे 14-15 महीनों से हम लोग घिरे पड़े हैं। पहले दौर का वैश्विक महामारी के विषय में आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोगों के सहयोग से हम लोगों ने एक बहुत शांत वातावरण बनाते हुए उस समय को काटा। लेकिन अभी एक दूसरी लहर के साथ हम लोग फिर से इस संक्रमण में ग्रसित होते जा रहे हैं। राज्य बड़े पैमाने पर ग्रसित होता जा रहा है और हमारे पदाधिकारी हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं विगत 15-20 दिनों से 25 दिनों से, उसके विस्तृत एक छोटा सा आप लोगों को प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा। और इस वैश्विक महामारी में आप लोगों का सुझाव मैं समझता हूं बहुत महत्वपूर्ण होगा, और इसलिए मैंने आप सब लोगों से एक वार्ता करने का ये विचार बनाया। और हम लोगों ने कई क्षेत्रों में तो बहुत तेजी से कदम बढ़ाए हैं, टेस्टिंग को लेकर के और ट्रेसिंग को लेकर के, टेस्ट को लेकर के। और चूंकि अभी लगभग हम लोग 35-37 हजार प्रतिदिन टेस्ट भी कर रहे हैं, वो प्रीवियस हम लोग का इससे पहले के संक्रमण में ही जो हम लोगों ने एक तैयारी की थी छोटी, उसके आधार पर हम लोग अभी तक जो अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको उसी के माध्यम से ये जंग लड़ी जा रही है। इसके अलावा जो हम लोगों ने तैयारी की है वो भी आपको अभी आपके समक्ष रखा जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें दें ताकि आने वाले समय में एक बेहतर निर्णय के साथ राज्य को दिशा दिया जा सके। इस संक्रमण में झारखंड मजदूर, मध्यवर्गीय, लोअर मिडिल क्लास, किसान मजदूरों का ये प्रदेश है। इस राज्य में हमको कैसे हम लोग देखते हैं, हम लोगों को क्या बेहतर निर्णय लेने चाहिए। आज संक्रमण की स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज महामहिम राज्यपाल महोदया भी संक्रमित हो गई हैं। और अभी अभी थोड़ा सा हमें ये भी खबर आई है कि हमारे स्वास्थ्य सचिव भी संक्रमित के लक्षण पाए जा रहे हैं। और इस तरीके से कई लोग, हमारे कुछ माननीय विधायक लोग भी संक्रमित हुए हैं। अभी अभी हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के इंद्रजीत माथा साहब को चेन्नई के लिए रवाना किया, वो यहाँ से एयरलिफ्ट करके उनको भेजा गया है। और हम चाहेंगे कि सभी लोग जल्द से जल्द ठीक हों। इसके लिए मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए कई अलग अलग राय इधर सब जगहों से आ रही हैं। मैं समझता हूं कि आप प्रमुख सदस्यगण कुछ विशेष सुझाव दें ताकि हम लोग एक बेहतर निर्णय ले पाए। तो इसलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री रवि शुक्ला, मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन, कि वो कोविड के बारे में राज्य सरकार की जो वर्तमान तैयारी है उसके संबंध में एक संक्षिप्त। हेलो। तो
मैं ही शुरू करना चाहूंगा कुछ तत्पर सर सलाह। अभी एक प्रेजेंटेशन जो हम लोगों ने तैयारी की है, हाँ दे दीजिए, कर दीजिए, वो हम आप लोग को दिखाना हाँ, चाह रहे हैं, कर- वो एक कर बार दीजिए, इसके देते बाद- हैं, उसके बाद हाँ आप इसके लोग बाद अपना हाँ, क्योंकि हम इस करीब इनपुट राय दें। रवि जी जरा आप चीजों को आगे बढ़ाएं। काका बोलते अपने बोल देंगे टॉपिक की ऐसे रखें। जैसा कि इस स्लाइड के माध्यम से देखा जा सकता है, इसके माध्यम से हम लोगों ने ये इसका तुलना अगर भारत से की जाए तो क्या स्थिति है, और विशेष करके जो विगत 7 से 16 अप्रैल का समय रहा है उस समय अवधि में क्या स्थिति रही है। उदाहरण के तौर पर जो सक्रिय संक्रमित केस या एक्टिव केसेस की कुल संख्या है, झारखंड में कुल संख्या 23,045 है, और इसमें से अधिकांश संख्या सभी माननीय सदस्यों से ये एक प्रश्न है कि क्या आपको स्लाइड दिख पा रही है और आवाज क्लियरली आ रही है? आवाज कम है। ठीक है, आवाज तो आ रही है। स्लाइड विजिबल है, प्रेजेंटेशन दिख रहा है? आवाज थोड़ा बढ़ाना चाहिए। चार्ट नजर आ रहा है। थैंक यू सो मच। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखा जा सकता है सर कि जो विगत 7 से 16 अप्रैल तक सबसे ज्यादा हमारे एक्टिव केसेस आए हैं, और अब तक झारखंड में कुल कोविड संक्रमण से मृत्यु की संख्या 1336 रही है, जिसमें से कि 232 की संख्या पिछले 7 से 16 अप्रैल के अंतराल में आया है। हमारी अगर कुल मृत्यु दर देखी जाए तो 0.87% है, और विगत 7 से 16 अप्रैल के समय अवधि में ये 0.91% रही है। संक्रमण का दर अगर देखा जाए तो जो कुल संक्रमण का दर है झारखंड राज्य का वो 2.40% है, जिसमें से अगर पिछले 7 से 16 अप्रैल के समय अवधि में देखा जाए तो संक्रमण का दर 7.72 है, जो कि भारत की ओवरऑल संक्रमण दर से कम है, लेकिन फिर भी ये बताता है कि हमें और प्रयत्न करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर, जैसा कि आपका सतत निर्देश रहा है कि हम लोग सैंपल की जांच में प्रगति लाएं और अधिक से अधिक संख्या में जांच करें, जिससे कि जो कोविड से संक्रमित व्यक्ति हैं उनकी अर्ली स्टेज पर उनको चिन्हित किया जा सके, उन्हें डिटेक्ट किया जा सके, और साथ ही साथ उन्हें आइसोलेट करके उनका ट्रीटमेंट प्रारंभ किया जा सके। इस स्लाइड के माध्यम से ये दिखाया गया है कि पूर्व में जहां एक दिन में 12,000 से 15,000 टेस्ट हुआ करते थे, उसको बढ़ा करके जैसे संक्रमण की दर बढ़ी है, राज्य में हम लोगों ने 35 से 40,000 तक टेस्ट पिछले एक हफ्ते में करने का प्रयास किया है, जिसको आगे आने वाले समय में और इसमें वृद्धि करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये स्लाइड बताता है कि किस प्रकार से झारखंड राज्य में आत्मनिर्भर होते हुए और जो आरटीपीसीआर लैब और उसके संबंधित इक्विपमेंट्स हैं, उसके संबंधित मशीन है, उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित की गई है। जब कोविड-19 संक्रमण का आगाज हुआ था तो उस समय हमारे राज्य में एक भी ऐसा लैब नहीं था जहां आरटीपीसीआर के माध्यम से कोविड की जांच की जा सके, लेकिन काफी कम समय के अंतराल में लैब की स्थापना की गई, और आज वस्तुस्थिति ये है कि पूर्व के 2 लैब से हमारे यहाँ 7 सरकारी लैब फंक्शनल हैं। इसी प्रकार से पूर्व में जहां हमारे पास एक भी आरएनए एक्सट्रैक्शन मशीन नहीं था और केवल 2 आरटीपीसीआर मशीन थी, आज की तिथि में हमारे पास कुल 21 आरटीपीसीआर मशीन उपलब्ध हैं और कुल 24 आरएनए एक्सट्रैक्शन मशीन उपलब्ध हैं, और इसकी संख्या में आने वाले समय में और वृद्धि करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ये स्लाइड बताता है कि झारखंड में जो डेली बेसिस पर केसेस आ रहे हैं, उसकी ट्रेजेक्टरी क्या है, उसका पथ क्या है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमें क्लियर यहाँ पर 2 वेव दिख रहे हैं। पहला वेव जो है हमारा वो 31 अगस्त 2020 के आसपास था, जबकि एक दिन में सबसे अधिक 3,331 केसेस आए थे, लेकिन अब हम उस स्थिति से आगे निकल चुके हैं। एक दिन में हमारे यहाँ 3,480 केसेस भी आ चुके हैं, और ये बताता है कि केसेस की संख्या में किस प्रकार से लगातार वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये स्लाइड बताता है कि कुल एक्टिव केस या कुल सक्रिय केस की स्थिति क्या रही है। पुराने पीक में एक समय में हमारे राज्य में 4 सितंबर को लगभग 15,545 केस थे, जो कि सर्वाधिक एक्टिव केसेस का नंबर था। अभी वर्तमान में ये संख्या लगभग 23,000 तक पहुंच चुकी है। नेक्स्ट प्लीज। जैसे जैसे केसेस की संख्या बढ़ रहे हैं, वैसे झारखंड में बेड की स्थिति में भी सुधार किया जा रहा है, और इस स्लाइड के माध्यम से देखा जा सकता है कि हमारे यहाँ पूरे झारखंड में अगर देखा जाए तो बेड की उपलब्धता पर्याप्त है वर्तमान में, और विभिन्न कैटेगरीज में हमारे पास इस समय रिक्त बेड भी उपलब्ध हैं।
ये भी देखा जा सकता है कि 1 अप्रैल से लेकर के और 16 अप्रैल के बीच में विभिन्न कैटेगरीज ऑफ बेड्स में, जैसे सामान्य बेड, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड और ऐसे आईसीयू बेड जिसमें वेंटिलेटर नहीं है, और इसके अलावा वेंटिलेटर बेड, इनकी संख्या में किस प्रकार से वृद्धि की गई है। उदाहरण के तौर पर सामान्य बेड की संख्या 1 अप्रैल को 7,200 थी, जिसे बढ़ा करके 16 अप्रैल तक 9,707 कर लिया गया है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या 1459 थी, जिसे बढ़ा करके 3,802 कर लिया गया है। और ऐसे आईसीयू बेड जिनमें की नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर यूज की जा सकते हैं और ये काफी कारगर साबित हो रहे हैं लोगों की प्राण रक्षा में। ये जहां हमारे पास कुल 481 थे 1 अप्रैल को, आज की तिथि में हमारे पास ऐसे 2077 बेड उपलब्ध हैं। और वेंटिलेटर की संख्या भी जहां पूर्व में फंक्शनल केवल 502 थे, आज की तिथि में 634 फंक्शनल वेंटिलेटर राज्य में उपलब्ध हैं। हम ये देख सकते हैं सर कि सामान्य बेड का उपयोग दर अपेक्षाकृत कम है और ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की ज्यादा आवश्यकता पड़ रही है। और इसमें भी विशेष करके रांची जिले में ओवरऑल, जैसे झारखंड राज्य में बेड की उपलब्धता रिलेटिवली बेटर है, लेकिन रांची जिले में ज्यादा मामले आने की वजह से विशेष प्रयास करने की आवश्यकता हम सभी लोगों को पड़ रही है। नेक्स्ट। इसलिए रांची जिले की विशेष चर्चा करते हुए सर कि हम लोग देख सकते हैं कि पूर्व में जहां 1,500 से 2,000 टेस्ट पर डे हुआ करते थे, अब हम लोग 10,000 से अधिक टेस्ट पर डे कर रहे हैं रांची जिले में। और ये लक्ष्य है कि आने वाले समय में लगातार लगभग 13,000 तक टेस्ट हम लोग रांची जिले में करें। और ये टेस्ट जितना ज्यादा होगा उतना ही एक्टिव केसेस और फ्रेश केसेस के डिटेक्शन का जो कर्व है उसके फ्लैट होने के चांसेस होंगे। इसके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। इसी प्रकार से सर रांची जिले में चूंकि लगातार केसेस की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में बेड की संख्या उपलब्ध कराने के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। पहले चार्ट से हम लोगों ने दिखाया है कि सभी अस्पताल जो रांची में उपलब्ध हैं उनमें कुल बेड की स्थिति कैसी है। 1 अप्रैल को अगर हम देखें तो नॉर्मल बेड की स्थिति क्या थी और उसके बाद से 16 अप्रैल को क्या है। सिमिलरली ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड जो 404 थे 7 अप्रैल को 614 हुए और अभी 16 अप्रैल को 923 हैं केवल रांची जिले में। आईसीयू बेड जो कि बिना वेंटिलेटर के हैं वो 138 थे, बढ़ करके 157 हुए 7 अप्रैल को और अभी 163 फंक्शनल है, जिसको आगे और भी बढ़ाया जा रहा है। सिमिलरली सर वेंटिलेटर की संख्या 57 थी, जिसको बढ़ा करके 59 और फिर आगे चल करके 62 किया गया है। इसके अलावा सर रिम्स और सदर अस्पताल की अगर हम बात करें तो जो कि इस फिगर में इंक्लूडेड नहीं है, तो उसमें भी बेड की संख्या बढ़ाई गई है। और जो सबसे क्रिटिकल इसमें ऐसे आईसीयू बेड हैं जिनमें की वेंटिलेटर नहीं है, उनकी संख्या पूर्व में रिम्स और सदर अस्पताल में 0 थी, जिसे प्रारंभ में 5 और अभी 35 ऐसे बेड हमारे फंक्शनल हैं। इसी प्रकार से वेंटिलेटर की संख्या भी 390 से बढ़ाते हुए 138 तक की गई है और कुल जो बेड है उसकी संख्या 387 से बढ़ा करके 599 और अभी वर्तमान में 829 बेड इन दोनों अस्पतालों में उपलब्ध है। नेक्स्ट प्लीज। अगले स्लाइड के माध्यम से हम लोगों ने टीकाकरण की स्थिति दिखलाई है। टीकाकरण में झारखंड राज्य का प्रदर्शन अपेक्षाकृत संतोषजनक रहा है। हेल्थ केयर वर्कर के टीकाकरण में पूरे राष्ट्र में हमारा दूसरा स्थान है। फ्रंटलाइन वर्कर के वैक्सीनेशन में टीकाकरण में भी हमारा जो औसत है वो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। इसके अलावा जो 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग हैं उनके वैक्सीनेशन में भी हमारे यहाँ अच्छी प्रगति की गई है और इसके लिए विशेष करके पंचायत स्तर पर अभियान चलाए गए हैं ताकि पंचायत स्तर पर लोगों का टीकाकरण किया जा सके और एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी की कोई समस्या वैक्सीनेशन के क्रम में ना आए। इसमें संतोषजनक बात यह है कि झारखंड राज्य का जो टीके लगाने के क्रम में वेस्टेज का औसत है वो राष्ट्रीय औसत से कम है। नेक्स्ट। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके नेतृत्व में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय विगत समय में, चूंकि ये पूरी परिस्थिति काफी डायनेमिक है जिसमें त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है और इसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं उनमें से 2 कोबास मशीन जिसकी क्षमता एक बार में 1400 टेस्ट करने की है तथा जिससे जो जांच की पूरी प्रक्रिया है वो सरल हो जाती है, ये निर्णय लिया गया है और इससे आने वाले समय में हमारे सैंपल जांच की क्षमता बढ़ेगी और झारखंड राज्य आरटीपीसीआर जांच में और अन्य प्रकार के जांचों में भी और अधिक आत्मनिर्भर बन सकेगा। इसी प्रकार से कुल 8 नए आरटीपीसीआर लैब की स्थापना का निर्णय लिया गया है। आरटीपीसीआर जांच बढ़ाने के लिए वर्तमान में आउटसोर्सिंग के तहत निजी लैब की भी सेवा ली जा रही है। निजी अस्पतालों में 50% बेड को कोविड-19 के इलाज के लिए आरक्षित किया गया है। रिम्स और सदर अस्पताल में कोविड बेड की संख्या में वृद्धि की गई है और इसमें लगातार वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है। सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ आपकी अध्यक्षता में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई जिसमें उन्हें स्पष्ट निर्देश दिया गया कि कोविड बेड की संख्या बढ़ाई जाए और लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो ये सुनिश्चित किया जाए। बेड क्षमता बढ़ाने के साथ साथ उनको ऑक्सीजन सपोर्ट और मरीजों की आवश्यकता के अनुसार सपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए हाई फ्लो नेजल कैनुला, बी टाइप, डी टाइप सिलेंडर और वेंटिलेटर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज।
इसी प्रकार से होम आइसोलेशन में रह रहे व्यक्तियों के लगातार अनुश्रवण और अनुवीक्षण के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। उनके बीच में मेडिकल किट के वितरण का भी कार्य किया जा रहा है, जिससे कि होम आइसोलेशन में उन्हें आवश्यक मेडिसिन मिल सके। कोविड संक्रमण के प्रबंधन के लिए राज्य स्तर से प्रत्येक जिला के लिए एक वरिष्ठ नोडल पदाधिकारी को नामित किया गया है, जिनके माध्यम से सतत रूप से स्थिति पर नजर बनाई रखी जा रही है। राज्य में ऑक्सीजन की कमी ना हो और ऑक्सीजन की समुचित उपलब्धता सभी वांछित जगहों पर सुनिश्चित की जा सके, इसके लिए एक ऑक्सीजन टास्क फोर्स का गठन किया गया है। वर्तमान में राज्य की जो ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता है वो लगभग 390 मीट्रिक टन है, जिसके विरुद्ध 310 मीट्रिक टन का उत्पादन किया जा रहा है। वर्तमान में हमारी आवश्यकता लगभग 80 से 85 मीट्रिक टन पर डे की है और आने वाले समय में अगर अधिक आवश्यकता हो तो उसकी पूर्ति के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर के राज्य में अभी तक टीकाकरण की अगर हम बात करें तो 23,54,176 व्यक्तियों को कल रात तक प्रथम डोज दिया जा चुका था और कुल 2,126 टीकाकरण के केंद्रों पर टीकाकरण का कार्य किया जा रहा था। राज्य में कोरोना संक्रमण के प्रादुर्भाव और प्रचार प्रसार को रोकने के लिए कुछ नियंत्रण भी लागू किए गए हैं, जिनमें शादी और श्राद्ध को छोड़ करके सभी प्रकार की गैदरिंग पर रोक लगाई गई है। सभी स्कूल, पार्क, जिम, स्विमिंग पूल, मेला, जुलूस आदि पर भी नियंत्रण किया गया है। दुकानों और रेस्टोरेंट को 8 बजे के बाद बंद रखने का निर्देश दिया गया है और जो विशेष प्रयास मास्क को पहनने के लिए, 2 गज की दूरी के नियम को पालन करने के लिए वो किया जा रहा है और राज्य स्तर से सभी जिलों में इसके लिए विशेष अभियान चलाए जाने का भी निर्देश दिया गया है। थैंक यू रवि फॉर दिस प्रेजेंटेशन। मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा श्री दीपक प्रकाश जी।